सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने विद्यालय के YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो 10th क्लास पास करके अब 11th क्लास में आए हैं। 11th क्लास में जब विद्यार्थी आते हैं तो अपने सब्जेक्ट्स के निर्णय को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि हम कौन सा विषय ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर एजी ले। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अपने इस सब्जेक्ट के चुनाव में आसानी हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी विद्यालय हैं वह सभी विद्यालय बंद हैं। इस कारण आपकी जो क्लासें हैं लगातार चलनी चाहिए वह नहीं चल पा रही हैं और ये अभी कोई निश्चित कहा भी नहीं जा सकता कि यह विद्यालय कब खुलेंगे। तो आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। विद्यालय परिवार है वह निरंतर आपके भविष्य को लेकर प्रयासरत है। इसी प्रयास के दौरान हम प्रत्येक टीचर है वो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा है। आप अपने उन टीचरों की बताई हुई सलाह के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स को आप 2, 4, 5 बार जब पढ़ेंगे, आपका जब उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, आप ये हैं सोचें कि मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं और 10th क्लास से ज्यादा मैं इस विषय को पढ़कर मैं ज्यादा परसेंटेज बना सकता हूं, वही सब्जेक्ट्स आप लें। अब यहां पर बात करते हैं हम, आप 10th क्लास पास करके आए हैं तो 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लें। तो मैं यहां आपको बताने वाला हूं, हिंदी अनिवार्य तो सभी की चलती है, चाहे से वह कला वर्ग हो, चाहे से वह विज्ञान वर्ग हो, चाहे कृषि संकाय हो, तीनों में समान रूप से हिंदी अनिवार्य चलती है। जो सब्जेक्ट्स का चुनाव अपने को करना है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में क्या आता है और किस प्रकार से हमें इसका अध्ययन करना है, इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, सरल है, कठिन है, विद्यार्थी इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। इस कारण मैं यहाँ पर आपके सामने जो किताबें हैं वो किताबें भी आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी। तो उससे पहले जो मैं किताबें बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले किताबें हैं हिंदी अनिवार्य की। हिंदी अनिवार्य में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं और हिंदी साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं, उनका पाठ्यक्रम कैसा है, वो सभी बातें मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं हिंदी अनिवार्य की पुस्तकें आपको बता रहा हूं, तो देखिए। देखिए ये मेरे हाथों में आप 3 पुस्तकें देख रहे हैं। कितनी है? 3 पुस्तकें हैं ये। पहली आरोह है, ठीक है, दूसरी यहां पर वितान है और तीसरी यहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम है, ठीक है। अब एक एक जो किताब है उसके बारे में मैं समझाता हूं आपको क्या है। यह है अपनी गद्य और पद दोनों की यह पुस्तक है जिसमें गद्य भी है और पद भी है। इसका नाम है आरोह है, ठीक है। अब जो ये आरोह पुस्तक है इसमें क्या है पाठ्यक्रम, कौन कौन से पाठ हैं वो मैं आपको इस पे बता देता हूं ताकि अपने को समझने में आसानी हो। देखिए यहां पर ये पाठ्यक्रम में आपके पाठ हैं। प्रेमचंद है, नमक का दरोगा, ये गद्य भाग है। कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन है। सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल है। बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण है। शेखर जोशी इसका गलता लोहा है। कृष्णनाथ स्पीति में बारिश है। मनु भंडारी की रजनी है। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ है। जवाहरलाल नेहरू भारत माता है। सैयद हैदर रजा इसका आत्मा का ताप है। यह था अपना गद्य खंड। अब बात करते हैं काव्य खंड की। कबीर है हम तो एक एक करी जाना और दूसरी है इसकी संतो देखन जग बोराना। दूसरे है मीरा है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची।
इसके आगे है इसमें राम नरेश त्रिपाठी, पथिक सुमित्रानंदन पंत, वे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, दुष्यंत कुमार की है गजल, अक महादेवी हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये इसकी रचना है 2। अवतार सिंह पास सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल है इसके आओ मिलकर बचाएं। ये अपनी ये किताब है आरो है, इसमें ये पाठ्यक्रम समाहित है। कई पाठ हैं जो पद भाग के हैं, गद भाग के हैं, जो आप 8वीं क्लास से लेकर 10th क्लास तक आप पढ़े हैं, गद हो चाहे से पद हो, वो पाठ भी इनमें समाहित किए हैं। थोड़ा सा उनका विस्तारित रूप है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये पुस्तक है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। दूसरी पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो पुस्तक है यह है अपनी, जिसका नाम है वितान। ठीक है, अब ये जो वितान है इसमें देखते हैं क्या है, कितने पाठ हैं इसमें। ये देखिए इसमें 5 पाठ हैं गद भाग के। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, लेखक ऐसे कुमार गंधर्व, राजस्थान की रजत बूंदे, रजत का मतलब होता है चांदी के समान बूंदे, जो वर्षा की बूंदे गिरती है। अभी बरसात हो रही है तो राजस्थान में उसको बोला जाता है रजत बूंदे। ठीक है, इसके लेखक है अनुपम मिश्र। आलो आधारी बेबी हालदार है। भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में जो साहित्य परिचय होता है वो इस पाठ के अंत में दिया हुआ होता है, और भारतीय कलाओं के बारे में बताया गया जिसका कोई लेखक कोई कवि नहीं है। तो इस प्रकार से यह है वितान पुस्तक है जो आपके कक्षा 11 में कंपल्सरी में चलेगी। 2 पुस्तक। अब बात करते हैं तीसरी पुस्तक की। ये जो पुस्तक है आपकी, आप देख रहे होंगे 3-3 पुस्तक चलती है। अभिव्यक्ति और माध्यम, हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य। अब थोड़ी सी नीचे भी दृष्टि डाल लो, यहां पर देखिए क्या दे रखा है इसने, कक्षा 11 व 12 के लिए, यानी कक्षा 11 में भी चलेगी और कक्षा 12 में भी यह पुस्तक चलेगी। तो इसमें आपको परेशानी वाली कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कक्षा 11 है और कक्षा 12 है। ठीक है, एक इसमें जो फायदा है अपने को वो अच्छा है, यह है पुस्तक है जो हिंदी अनिवार्य में भी चलेगी और हिंदी साहित्य में भी चलेगी। यानी हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य तो अपने को दोहरा लाभ है इससे। हिंदी अनिवार्य के एग्जाम देंगे तो उसमें भी लिखना पड़ेगा, और हिंदी साहित्य का एग्जाम देंगे तो उसमें भी इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को इसमें फायदा ही फायदा है, हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य। अब जो इसमें आगे है ये ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अपने को पूरी जो पुस्तक है ये पूरी पुस्तक ही अपने को कक्षा 11 में पढ़नी पड़ेगी और कक्षा 12 में भी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, कुछ चैप्टर हैं, 6 या 7 चैप्टर हैं जो कक्षा 11 में पढ़ने पड़ेंगे और 6-7 चैप्टर हैं वो कक्षा 12 में पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके अंदर देखते हैं क्या है, इसमें क्या पाठ्यक्रम है कक्षा 12 में और कक्षा 11 में कौन कौन से पाठ हैं वो यहां पर समाहित किए गए हैं। ये देखिए यहां पर जनसंचार माध्यम और लेखन, ये क्या है कक्षा 11 के लिए। पत्रकारिता कक्षा 11 के लिए, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ये कक्षा 12 के लिए है। इसमें अपने को पहली इकाई में कितने पाठ दिए हैं, सिर्फ 2 ही पाठ पढ़ने हैं कक्षा 11 में। ठीक है, ये 12 के हैं। सृजनात्मक लेखन इकाई 2 में है, ये शुरू के जो 6, 7, 8 पाठ हैं ये कक्षा 12 के लिए हैं। डायरी लेखन, लिखने की कला, ये आपके कक्षा 11 में है। कथा और पटकथा ये कक्षा 11 के लिए है। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए फिर 11, 12 और 13 जो अध्याय है यह है अध्याय अपने को नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें साफ दे रखा है यह कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के लिए है। फिर जो आगे है ये व्यावहारिक लेखन इकाई 3 में कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्वयंव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ये किसमें है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 6, 7 अध्याय हैं
वो आपको कक्षा 11 में पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में, जो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट विद्यार्थी लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, हिंदी अनिवार्य की। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं और उनका नाम क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर पहली पुस्तक का नाम है अंतरा, जो हिंदी साहित्य में चलती है। अब अंतरा में क्या है, पाठ, कैसे इसके पाठ हैं, कठिन है, सरल है, वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं ताकि आपकी जिज्ञासा थोड़ी शांत हो। देखिए क्या है, देखिए ये देखिए विषय सूची है, गद्यखंड है प्रेमचंद ईदगाह, जो आप 6, 7, 8, 9, 10 चारों क्लासों में आप कहीं ना कोई सी क्लास में पढ़े होंगे। अमरकांत दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई टॉर्च बेचने वाली, ये भी पढ़ा हुआ पाठ है। रांगे राघव गूंगे, सुधा अरोड़ा ज्योतिबा फूले, ओम प्रकाश वाल्मीकि खाना बदोश, गजानन माधव मुक्तिबोध, नए जन्म की कुंडली 1, पांडे बेचैन शर्मा उग्र उसकी मां, ये भी पढ़ा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखते हैं आगे यहां पर कौन सा है, काव्यखंड। काव्यखंड कैसा होता है, जैसे हिंदी अनिवार्य में चलता है वैसे ही काव्यखंड हिंदी साहित्य में भी चलता है। देखिए कबीर आ गया, कबीर किस में चलता है, हिंदी अनिवार्य में भी चलता है। अरे इन दोनों राह न पाई, बालम आओ हमारे गहरे। ठीक है, सूरदास खेलन में को काको गुसैया, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। यानी यह कबीर सूरदास, यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। देव, हंसी की चोट, सपना और दरबार, देव 10th क्लास में भी आपके पाठ्यक्रम में कवि का नाम था। पद्माकर, ओरे भांति कुंजन में गुंजरत, गोकुल के कुल के गली के गोप, भोरन को गुंजन बिहार। सुमित्रा नंदन पंत है संध्या के बाद। महादेवी वर्मा, जाग तुझको दूर जाना है, सब आंखों के आंसू उजले हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा है नींद उचट जाती है। नागार्जुन बादल को गिरते देखा है, यह भी आपने पढ़ा होगा। श्रीकांत वर्मा, इसकी है हस्तक्षेप, धूमिल घर में वापसी। तो इस प्रकार से यह हिंदी साहित्य है। इस हिंदी साहित्य में ये मैंने पद भाग बताया, और जो इधर था वो इधर मैंने आपको ये गद भाग बताया। गद भाग में कौन कौन से पाठ यहां पर चलते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे हिंदी अनिवार्य को पढ़ते हैं वैसे हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 पुस्तक हो गई यहां पर, सॉरी 1 पुस्तक। दूसरी पुस्तक के बारे में बता रहा हूं। ये जो पुस्तक है ये जानी जाती है अंतराल नाम से। ठीक है, अंतराल में क्या है वो भी देखते हैं आगे पाठ्यक्रम में क्या क्या पाठ हैं। देखिए यहां पर आमुख, इस पुस्तक के बारे में, अंडे के छिलके। ठीक है, मोहन राकेश, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार, मकबूल फिदा हुसैन, ये इसी में है एक पाठ। ये दूसरा, आवारा मसीहा दिशाहारा विष्णु प्रभाकर, इसके लेखक का नाम है। ये इसमें 3-4 पाठ हैं, ये इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक थी जो हिंदी साहित्य में चलती है अंतराल नाम से। ठीक है, तीसरी जो पुस्तक चलती है वो तीसरी पुस्तक मैंने अभी आपको यहां पर बताई थी, कौन सी, ये अभिव्यक्ति और माध्यम। ये हिंदी अनिवार्य में भी है और हिंदी साहित्य में भी है, दोनों में यह पुस्तक चलती है। यही पुस्तक कक्षा 11 व 12, आप 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास के लिए भी यही पुस्तक है। 7 चैप्टर है, वो 7 चैप्टर है वो आपके 11th क्लास में है, जिसे कंपलसरी में भी पढ़ना है और उसे हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है। इस प्रकार से हमने आज इन पुस्तकों के बारे में हमने राय यहां पर आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं आपको ये पुस्तकें हैं
इन पुस्तकों के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। आगे से सब्जेक्ट्स का चुनाव करने के बाद में सभी जो टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स वीडियो बनाकर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे और जो नोट्स हैं वो नोट्स भी हम रेगुलर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।